सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। भारत के वीर कर्णधार एवं मेरे प्रबुद्ध युवा दोस्तों, जानते हैं भारत का संविधान हमें पूरी स्वतंत्रता के साथ जीने का हक देता है, स्वस्थ जीवन जीने का हक देता है, अपनी बात खुलकर बोलने का हक देता है। खुलकर और पूरी आजादी के साथ जीने में कठिनाई होती है तो अपनी तकलीफ प्रशासनिक अधिकारियों को बेहिचक बताने का हक देता है। किसी की बात से तकलीफ पहुंचती है तो आवाज उठाने का हक देता है। किसी की गलत या असंसदीय हरकतों से कोई बड़ा नुकसान होता हो तो उसके खिलाफ शिकायत करने का हक देता है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की मांग करने का हक देता है, उच्च अधिकारियों से जवाब मांगने का हक देता है। और ये सारे अधिकार हमें संविधान के जरिए से मिलता है। द डीएन न्यूज की टीम आज निकली है ये जानने के लिए कि आखिर हमारे इन अधिकारों की रक्षा कहां तक हो रही है। सफाई और स्वच्छता। स्वस्थ जीवन के लिए सफाई और स्वच्छता बेहद जरूरी है। सरकार भी सफाई और स्वच्छता को लेकर बेहद गंभीर है। स्वच्छता अभियान और स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रम पूरे जोरों शोरों से चलाए जा रहे हैं। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान ने हर देशवासी के आत्मविश्वास और आत्मबल को एक नई ऊर्जा दी है, नई ताकत दी है, उसको बढ़ाया है। लेकिन इसका सबसे अधिक लाभ देश के गरीब के जीवन पर दिख रहा है। समय समय पर स्वच्छता सर्वेक्षण भी होता है। स्वच्छता अभियान से जुड़े बड़े बड़े विज्ञापन चारों ओर मिल जाते हैं, पर सफाई और स्वच्छता का आलम क्या है, इसका साक्षात सर्वेक्षण अब द डीएन न्यूज की टीम करने जा रही है। आइए देखें सफाई का सच। ये उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद शहर है। गाजियाबाद अपने आप में एक महत्वपूर्ण जिला है। देश की राजधानी से सटा है, इस कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में है। एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन में होने से गाजियाबाद की अहमियत विशेष और खासी हो जाती है। इस वक्त हम गाजियाबाद के शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन पर हैं, जहां से गाजियाबाद में सफाई और स्वच्छता को लेकर हम अपनी पड़ताल शुरू करने वाले हैं। हम आ पहुंचे हैं उस पार्क में जो शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने है। एक सुंदर सा पार्क, कुछ सैनिकों के नाम लिखे पत्थर जड़े हुए हैं। पार्क के एक कोने में सेना के लड़ाकू टैंक का मॉडल रखा हुआ है। दीवारों पर अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें छपी हुई हैं। अंदाजा लगा सकता हूं कि यह पार्क शायद उन शहीदों की याद में बनाया गया होगा जो स्वतंत्रता की लड़ाई में या कभी अपने देश के आन बान और शान को सलामत रखने के लिए शहीद हुए होंगे। बहरहाल इस पार्क के आसपास जो बद इंतजामी है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। और अब हम शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन से जीटी रोड पर हापुड़ तिराहा होते हुए बुलंदशहर की ओर चलेंगे और अपनी ये पड़ताल NH-24 के शुरू होने तक समाप्त कर देंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं स्वच्छता अभियान और स्वच्छ भारत मिशन का सच, जिस पर सरकार बहुत गंभीर है, जिस पर अनेकों तो स्वच्छ सर्वेक्षण होते हैं और जिस पर जनता की गाढ़ी कमाई का बेशुमार पैसा भी खर्च किया जा रहा है।
शहीद स्थल से अब हम धीरे धीरे हापुड़ तिराहा की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ की हालत देखी जा सकती है, बयां नहीं की जा सकती। अब हम हापुड़ तिराहा पहुंच चुके हैं। एक तरफ बच्चों का स्कूल है, मंदिर है, नया बस अड्डा और व्यावसायिक दुकानें भी हैं। हापुड़ तिराहे से कुछ ही दूरी पर है जिला कलेक्ट्रेट। यहाँ से पास ही में भगवान शिव का वो ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है जिसे दुधेश्वर नाथ महादेव सिद्धपीठ के नाम से जाना जाता है। हापुड़ तिराहे से सटा हुआ है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का मुख्यालय, जिसका मुख्य उद्देश्य है गाजियाबाद का संपूर्ण और सही विकास। पर आज देखेंगे कि क्या गाजियाबाद का वास्तविक विकास हो रहा है। नाम क्या है आपका? आर्यन भार्गव। यही दिल्ली गेट में रहते हो? जो पीछे नाला भरा पड़ा है वो आपको कब से लग रहा है कि नहीं हुआ है साहब? हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, साल भर से यहाँ पर कोई सफाई करने नहीं आया। साल भर से नहीं आया? नहीं आया कोई भी। जो ये कूड़ा पड़ा है ये आपको कब से दिख रहा है? ये कम से कम 7-8 दिन तो हो गए। आपके इलाके में लोग इससे बीमार नहीं पड़ते हैं? मच्छर पैदा हो रहे हैं? बिल्कुल हो रही है, बीमार क्यों नहीं हो रही। यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर है गाजियाबाद नगर निगम का कार्यालय, जिसका मुख्य कार्य है शहर में सफाई रखना, सड़कों और नालों की सफाई व रखरखाव करना और बद इंतजामी पर लगाम लगाना। पर देखते हैं ऐसा हो भी रहा है या नहीं। आपको जानकर शायद ताज्जुब होगा कि गाजियाबाद की विकिपीडिया पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार गाजियाबाद स्वयं में जिला का प्रशासनिक मुख्यालय है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी बताया गया है। हाल ही में इसे सिटी मेयर फाउंडेशन सर्वे में विश्व का दूसरा सबसे तेजी से विकास की ओर बढ़ता शहर बताया गया है। ध्यान दीजिएगा,
गाजियाबाद विश्व का दूसरा सबसे तेजी से विकास की ओर अग्रसर शहर, विकिपीडिया पर जानकारी के अनुसार। और अब हम आ पहुंचे हैं जहां पर बोर्ड पर लिखा हुआ है जनपद न्यायाधीश निवास। लोगों ने बताया कि यह जजों की कॉलोनी है और ये है वो नाला जो इस कॉलोनी के मुख्य प्रवेश द्वार से होकर गुजर रहा है। अपना नाम बताओ माँ। सुमित्रा। सुमित्रा, हाँ, कितने साल से रहती हो यहाँ? 30 साल होगी मुझे यहाँ। तो 30 साल में तुमने ये नाला साफ होते देखा है कभी? हाँ बाबू, कब? देखो अभी 2-1.5 महीना हुआ, खूब सफा हुआ बेटा। ये हटा हटा के, ये दुकान हटा के खूब साफ हुआ है। अच्छा, और रोज कोई साफ करने आता है? नहीं, रोज कोई साफ नहीं। तो रोज यहाँ पे भी कूड़ा नहीं उठता बाबू। कहाँ से ये ना झाड़ू लगती है यहाँ रोज। अच्छा, हाँ, यहाँ झाड़ू भी नहीं लगती है रोज? नहीं, झाड़ू भी नहीं लगती और कूड़ा भी नहीं उठता। तुमको ऐसा नहीं लगता है लोग बीमार पड़ रहे होंगे इसमें, कूड़े से, गंदगी से, मच्छर से? हाँ, ये है भारतीय जीवन बीमा निगम का कार्यालय, जो लोगों के जीवन का बीमा करने के लिए जानी जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि लोगों को इस गंदगी से निजात मिल जाए तो शायद लोगों को बीमा की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि स्वच्छता से इंसान की आयु बढ़ जाती है। कब से है ये कूड़ा? महीने भर पहले कोई बारिश नहीं है, उनका आया कूड़ा ये। और पहले साफ हुआ था। रोज साफ होता है कि नहीं? नहीं, रोज नहीं होता। रोज नहीं होता है। आप रोज खाना यही खाते हो तीनों लोग? हाँ जी। ऐसी हालत में बीमार पड़ने का डर, खतरा कुछ लगता नहीं है? आप बताइए, बीमार पड़ने का डर नहीं लगता है? क्यों, अब इसी के आदी हो गए? आदत पड़ गई। आदत पड़ गई। हाँ भाई, तुम्हारी भी आदत पड़ गई है? सफाई होनी चाहिए। दिक्कत तो है ही जब गंदगी हो रही है। अब चलिए चलते हैं आगे लाल कुआं की तरफ, इसी सड़क पर NH-24 तक। और ये सारे स्थल स्थित हैं गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ने वाली उस सड़क पर जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, और जो देश की सबसे प्रमुख सड़क मानी जाती है, क्योंकि यही वो सड़क है जो पूरे देश को कोने कोने से जोड़ती है।
गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ने वाली इसी सड़क के किनारे गंदे और बरसाती पानी के निकास के लिए बना हुआ है ये नाला। ये नाला कितने दिन में साफ हो जाता है? ये हमने तो साल में हो जाए, कम से कम एक साल में कभी एक आध बार देखते होंगे सर। एक साल में? एक साल में कभी हम इतने दिन से आ रहे हैं 2 साल से बैंक में, कभी हमने तो एक आध बार ही देखा। कभी सामने देख लो क्या हालत हो रही है। कूड़ा भी ऐसे ही भरा रहता है? भरा रहे तो रोड ज़्यादा भरा रहा है ऊपर तक। अब तो मुझे लगा थोड़े दिन पहले और शायद हो गया, दिखा नहीं, तो इससे कूड़ा तो ऊपर तक भरा रहा है। और अब आप सभी से आज का बड़ा सवाल, क्या इन नालों को सही तरीके से बनाना, समय समय पर इसकी मरम्मत करना और रख रखाव करने की जिम्मेदारी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और गाजियाबाद नगर निगम की नहीं है? क्या ऐसे गंदगी के माहौल में रहने से यहां के लोग बीमार नहीं पड़ रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि इन नालों की नियमित सफाई और शहर में इकट्ठे कूड़े के सही प्रबंधन की जिम्मेदारी आपके चुने हुए नेता की है? क्या आपके नेता इस काम को सही तरीके से और सही समय पर कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी अब अपने स्थानीय नेता से और नगर निगम के अधिकारियों से सवाल पूछना चाहिए? सड़कों के बीच में और दोनों किनारे हमें अनेकों नेताओं के भारी भरकम होर्डिंग और पोस्टर बैनर लगे मिले, जो वादे तो करते हैं सफाई और स्वच्छता देने की, पर क्या ये देते हैं? जी हां, ये फैसला अब आपको करना है। यदि आपको लगा हो कि हमने आपको एक सच्चाई से अवगत कराया है, तो प्लीज 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 वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना मत भूलिए। आपकी कमेंट से हमें, हमारे काम को और हमारी टीम को बल मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खरी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए द डीएन न्यूज। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। बहुत जल्द हाजिर होऊंगा कुछ और नई और सच्ची खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द डीएन न्यूज। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब ब खैर।